हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सर्वमंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई वीडियोस के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। दोस्तों, 20 जून 2017 को योगिनी एकादशी व्रत है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। यह पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत कथा। योगिनी एकादशी के बारे में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिवजी का भक्त था। भगवान शिवजी की पूजा में वह हमेशा ताजे फूल ही अर्पित करता था। जो माली फूल लेकर आता था उसका नाम हेम था। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन हेम माली पूजा कार्य में न लगकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने अपने सेवकों को कहा, जाओ हेम माली का पता करके आओ। फिर सेवकों ने राजा को बताया, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर राजा ने माली को बुलाने की आज्ञा दी। जब हेम माली राजा कुबेर के सामने पहुंचा तो राजा कुबेर ने उसे श्राप दे दिया, तू स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा। स्त्री से बिछुड़कर मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु भगवान शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर उसे एक ऋषि मिले। ऋषि के आश्रम में पहुंचकर हेम माली ने उन्हें प्रणाम किया और सारी व्यथा ऋषिवर को सुनाई। ऋषिवर ने कहा, तुम्हारे उद्धार में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कहने पर हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुराने रूप में वापस आ गया और दोबारा अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। व्रत विधि। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि से तन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि कार्य करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री से पूजा करें। फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु जी की कथा सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप बड़ी श्रद्धा भाव से आप 5, 11, 21, 101 जितना माला आप अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं करें और प्रसाद भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर सभी भक्तजनों में बांट दें। महत्व। इस व्रत के प्रभाव से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक की कामना जल्दी पूरी हो जाती है। धन्यवाद।